हेलो हेलो, मैं अली खान बात कर रहा हूँ सर। जी आपका नाम क्या है? जी आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अब्दुल्ला है। आपका नाम अब्दुल्ला है। अहले हदीस है ना आप? जी अच्छा जी, क्या बोल रहे थे आप? मैं पूछना चाहता हूँ आप किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर इंशाअल्लाह बता। मैं अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी मसलक से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, हाँ। आप एक तालिब इल्म भी हैं। रफ़ाअत ज़हन के मुतालिक उलमाए बरेलवी का क्या अकीदा है? अकीदे की ये बात ही नहीं है। मसलन तफसीरी अकीदा, ना कि मैंने मुतलक ये अकीदे से रफ़ादैन अकीदे से ताल्लुक़ ही नहीं रखता। आप अकीदा पूछ रहे हैं, नजरिया पूछे तो एक हिसाब से मैं बता दूं। तफसीरी तो कहा मैंने, तफसीरी अकीदा ना कि मुतलक अकीदा। तो आपने तो ऐसा नहीं कहा। नहीं, मुराद समझीने में बात आपसे। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हमारा जो नजरिया है, ठीक है ना, जी, रफ़ादैन करने से और ना करने से भी नमाज हो जाएगी, लेकिन जो मुक़ल्लिद है उसके लिए वाजिब है कि वो अपने इमाम की पैरवी करते हुए रफ़ादैन ना करे। यही हमारा मौक़िफ़ है। यानी आप कहते हैं रफ़ाअदैन के बगैर भी नमाज हो जाएगी? नमाज हो जाती है। जैसे इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नज़दीक रफ़ादैन है, और उनके जो मानने वाले हैं और जो हम्बलीउल मसलक कहलाते हैं, वो भी रफ़ादैन उनके लिए वाजिब है, ज़रूरी है। तकलीद करते हुए उनको करना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये हमारा मौक़िफ़ है। आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? ये जो आप जी आपके मौक़िफ़ से मैं थोड़ी तनकीद कर देता हूँ। आप अपना मौक़िफ़ भी बता दें, उसके बाद हमारे बारे में बहस करें। जी, हमारा मौक़िफ़ ये है कि रफ़ाअदैन रुकू से जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त और तीसरी रकअत के अरे यार, मैं पूछ रहा हूँ रफ़ादैन के ताल्लुक से आप अपना मौक़िफ़ बताएं। नमाज होती है या नहीं होती है? जी जी बिल्कुल हो जाती है। सुनना हाँ, तो फिर हो जाती है तो बात ही खत्म हो गया ना। जी जी, अब मैं आपके तो जिस चीज पर अगर बहस हो गई, नमाज हो जाती है, रफ़ादैन नहीं करने से भी नमाज हो जाती है, तो इस पर बहस करके मतलब क्या है? जी, अब मैं बोलूँ? हाँ बोलो। वो से काम है फोन मुंह के पास करके बोलिए, आवाज बहुत कम आ रही है। मैंने ये कहा बहुत से ऐसे काम है जो हो भी जाते हैं, लेकिन अफजलियत देखी जाती है। अच्छा ठीक है, आप सुनिए, सुन लीजिए, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। फोन के पास में मुंह करके बोलिए। मैं मोबाइल के साथ ही बोल रहा हूँ मेरे, लेकिन बहुत स्लो आवाज आ रही है। हेलो, हमारी आपको कैसे? हाँ बोलिए। मैंने ये कहा, आपने कहा कि आपके नजदीक रफ़ाअदैन करना है तो ये जायज है, आप कहते हैं नमाज हो जाएगी, तो ये आपके नजदीक आप अपना मौक़िफ़ बताइए यार, मैं तो कह चुका। अरे नहीं ना, मैं अपने आपका मौक़िफ़ कहा सूरत है आपने मुकम्मल। आपने क्या किया? हमने मुकम्मल क्यों नहीं कर दिया कि तकलीद तो करते हुए, अगर हनफी हैं तकलीद करते हुए उनके लिए जायज नहीं है कि वो ये करें, क्या नाम से, रफ़ादैन करें। नहीं, सहाबा किराम के लिए आपका क्या मौक़िफ़ है? अरे सहाबा कराम के लिए छोड़िए, हम मुक़ल्लिद हैं, हम इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकलीद करते हैं। आपका क्या नजरिया सहाबा कराम के ताल्लुक? मैं यही पूछ रही, सहाबा किराम को आप कहते हैं कि वो भी तकलीद करते थे, तो उनके नजदीक क्या है रफ़ाअदैन? वो किसकी तकलीद करते थे? आपका अकीदा नहीं है ना सहाबा किराम तकलीद करते थे तो किसका, ये बताइए किसकी करते थे? अरे मुझे क्या पता, तकलीद आप दावा करते हैं ना, मैं नहीं करता। बात तो आप क्या हम दावा कर रहे हैं? अल्लाह ताला अजमईन के मुतालिक आप क्या कहते हैं कि वो मुकल्लिद थे या नहीं? क्या नजदीक क्या है वो? आपके नजदीक क्या है? उल्टा सवाल तो सवाल करे जा रहे हैं हम। सवाल ऐसा थोड़ी है कि तुम्हें, मैं इधर मदरसा खोल के रखा हूं, तुम सवाल करोगे, हम सवाल नहीं कर सकते। अभी आपका थोड़ी है, हम भी तो सवाल करेंगे ना। अरे बहुत सवाल तुमने कर लिया बरेलवियों से, अब हम भी सवाल करेंगे, जवाब नहीं है ना। मुकम्मल का किया है अभी आप तो मुकम्मल नहीं कर पा रहे। आपने कहा रफ़ादैन जो नहीं करता उसकी भी नमाज हो जाती है, बात खत्म हो गई ना।
अरे तो सुनिए ना, अब सुनिए, क्या अगर खत्म होती तो मैं कॉल ही क्यों करता आपको? रफादैन हो जाती है ना, खत्म करता तो कॉल ही क्यों करता आपको? अरे यार तो रफादैन हो जाती है, आपने इकरार किया है। अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे, अपनी अपनी यार गाय जा अरे रहे हैं। यार मैं पूछ रहा हूँ, रफादैन हो जाती है ना, रफादैन ना करने से नमाज हो जाती है ना। आपने इमाम अहमद बिन हम्बल का भी आधा कॉल अरे यार मैं पूछ रहा हूँ, रफादैन नहीं करने से भी नमाज हो जाती है ना। अरे भैया मेरी बात तो सुनेंगे ना। रफाए देन आपके नजदीक क्या है ये पूछ रहा हूँ, मैंने तो सुन्नत का हुक्म क्या रखा है, पूछ रहे हो? पता बता क्या है चुका हूँ, आपके हमारे नजदीक? लिए वाजिब है, जरूरी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब क्या पूछ रहे हो? क्या? बार बार वही नहीं, सवाल पूछ आपने रहे हो। हुक्म नहीं हमारे लगाया, हुक्म नजदीक क्या है? इमाम हुक्म आजम क्या है? अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु के जो मानने वाले हैं, उनके नजदीक है रफादैन ना करना जरूरी है। कौन सी किताब में लिखा? हैं? कौन सी अबू हनीफा की किताब? कौन सी उसमें है? अबू हनीफा की किताब कौन सी? क्या? कौन सी किताब में लिखा हुआ है? ये कुरान में है। जैसे कुरान में कुरान में लिखा है है, कि रफाए देन ना करो। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और उनकी जो तुम में से हुक्म वाले हैं। तो जब हुक्म वाले हैं तो उनकी इताअत करना, उनके रास्ते पर चलना, ये वाजिब हो गया हम पर। ठीक है। तो रफादैन उन्होंने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, ये हम पर वाजिब हो गया। बोले कौन सी किताब में लिखा? कुरान पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? सिर्फ अहले हदीस अहले हदीस अहले हदीस नाम रखे हुए हो। जी जी, तब आपकी बात हो गई। मेरी बात हो गई। ये कुरान की जो आपने आयत पेश की है, जरा सुनिए, ये जो कुरान की आपने आयत पेश की है, हाँ, क्या इसमें जमा का सीगा इस्तेमाल नहीं हुआ है? क्या एक वाहिद अबू हनीफा के लिए आई थी, जमा के मुस्तहिदीन के लिए थी? वाहिद नहीं, जितने भी हुक्म वाले हैं। हाँ, अब क्या हुक्म उसको वाले सहाबा इकराम कितने नहीं हैं? आते? अरे सुने तो पहले सहाबा इकराम नहीं आते हुक्म वालों में? साहबे कराम हुक्म वाले में क्यों नहीं आते हैं? तिबयानुल तो कुरान के अंदर साहबे कराम से ही तो लेकर इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया है। सुनेंगे या फिर नहीं? मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। अरे साहबे कराम करते थे या नहीं करते थे? मैं ये पूछ रहा हूँ, सबसे पहले तो सहाबा इकराम आएंगे ना, हाँ, खलीफा तो के साहबे अंदर कराम आए आएंगे, ठीक है। तो वो साहबे कराम क्या थे? हैं? क्या थे? मुस्तहिद थे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आप असल खलीफा की आपको पैरवी करने का हुक्म नहीं मिला? साहबे कराम मुस्तहिद आप थे? कहाँ पूछ रहे हैं? आप साहबे कहाँ पूछ कराम रहे में हैं? कितने लोग मुस्तहिद थे? अरे यार सुन तो लीजिए। सुन तो लिया अल्लाह के मैं, रसूल तुम ही सल्लल्लाहु अलैहि पूछोगे, वसल्लम मैं भी पूछूंगा ना भाई। जी, अल्लाह के रसूल ने क्या ये हुक्म नहीं दिया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन? सही से पढ़ो, हदीस सही से पढ़ो, हदीस सही से पढ़ो। अब तुम मुझे हदीस सिखाओगे? हाँ, क्या पढ़ा तालिब तुमने? इल्म होकर आप तालिब इल्म होकर हदीस सिखाओगे आप मुझे? क्या पढ़ेंगे? पढ़ा आपने, फिर से पढ़िए। देखें, अल्लाह के रसूल ने क्या ये हदीस हुक्म नहीं पढ़िए। दिया? अरे तो सुनिए ना, हाँ, अल्लाह के रसूल ने क्या ये हुक्म नहीं दिया? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन वल महदीन, हाँ, तो कि मेरे बाद तो मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना हाँ, है। हाँ, तो क्या सहाबा इकराम से आप साबित कर सकते हैं कि उन्होंने रफ़ाए देन नहीं किया? हाँ, साबित कर दूं? हाँ हाँ, करिए ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा किताब, सुनो, किताब सलात, सफा नंबर 268 और जिल्द नंबर 1, हदीस नंबर 13। सनद पढ़िए। हजरत मुजाहिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ताबई हैं, फरमाते हैं हमने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज पढ़ते हुए देखा है। सिर्फ शुरू में रफ़ादैन करते थे। अरे सनद तो पढ़िए। सनद आप जाइए पढ़ लीजिए। नहीं ना, सनद आप अगर पढ़िए। ये चीज ना मिले तो जो चोर की सजा वो हमारी सजा। नहीं, आप सुनिए दूसरी बात। सनद पढ़िए। सुनिए अरे यार पहले बात अभी सुनो सुनिए यार। अब बात सुनो। सहाबाए कराम सजदे में भी रफ़ादैन करते थे। तुम्हारे बाप ने कभी किया सजदे में रफ़ादैन? सुनो, सुन लो, सुनो यार, सजदे में रफ़ादैन तुम्हारे मौलवी ने लिखा है। सहाबाए कराम सजदे में रफ़ादैन करते थे। तो तुम खुलफाए राशिदीन की इत्तबा क्यों नहीं कर रहे हो? सहाबा कराम की इत्तबा क्यों नहीं कर रहे हो? क्या कह रहे हो आप? नासिरुद्दीन अलबानी किताब का नाम नमाज नबवी सफा नंबर 109 पर लिखता है कि कितने सहाबा जो सजदों में रफ़ादैन करते थे। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत नाफे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत तावीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इब्ने सीरीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अय्यूब सख्तियानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरफूअन हदीस मौजूद है। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 160 पर।
106 पर ये तो आपकी उनके हवाले से बयान सुने करते हैं। तो भाई सुने ना, ये तो आपकी बदकिस्मती सुने है ना, यार, जुज ये तो रफादैन, आपकी बदकिस्मती है ना। सुने यार, अभी आपकी बात हो गई, ये तो 105, आपकी 106, बदकिस्मती है ना कि रफे देना रिवायत का मिल रहा, नंबर उसकी बात भी आप नहीं 106। कर रहे। अरे यार पहले सुन लो यार, मेरी बात तो सुनो ना, हो गई ना आपकी बात, मैंने सुन ली। जुबैर मैं अली कह रहा हूँ, सही ये भी तो लिखता आपकी है बदकिस्मती। यही अरे चीज, जुबैर अली सजदों भाई में सुन रफा तो है। ले, अरे जाहिल चल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपने सुन लिया ये ऑडियो, तो वहाबी ने मान भी लिया कि रफ़ा दैन करने से भी और ना करने से भी नमाज हो जाती है, और बिल्कुल हो जाती है। आज के 1450 साल के अंदर तमाम जितने भी अकाबिर गुज़रे हैं सब ने यही कहा है, यहाँ तक कि चाहे वो देवबंदी के अकाबिर हों या वहाबी के अकाबिर हों। हालांकि इनके अकाबिर तो अभी जल्द पैदा हुए हैं, 100 साल बाद, 100 साल भी नहीं हुआ है, इससे पहले इनके कोई अकाबिर ही नहीं है। ये फ़र्ज़ी तौर पर अपने अकाबिर बताते हैं कि फ़ला फ़ला हैं, हालांकि उनके किताब के, उनके अक़ीदे के हिसाब से ये लोग है ही नहीं हैं। ठीक है, तो इनके जो लोग हैं, जो अकाबिर हैं, वो 100 साल बाद के लोग हैं। बाकी कुछ साल पहले के हैं, उनको भी ये लोग नहीं मानते हैं, जैसे कि इब्ने तैमिया हो गया, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी हो गया। खुद उनकी बातों, उनकी किताबों में, उन लोगों की किताबों में जो बातें तहरीर हैं उनको भी नहीं मानते हैं लोग। ये अपने नफ्स की पैरवी करते हैं, जैसा इनका दिल करता है। ठीक है, इन्होंने अपना अकीदा गढ़ लिया है, उस अकीदे के हिसाब से जो बात उसको उनको मिलती है उसको ले लेते हैं, नहीं मिलती है तो छोड़ देते हैं। तो अब बात हो रही थी रफ़ा दैन की, तो इसने माना भी कि रफ़ा दैन नहीं करने से भी नमाज हो जाती है। फिर इसमें एक बात इसने फ़र्ज़ी तौर पर कहा, इजाफ़ा किया अपने पास से, कि अफजलियत देखी जाएगी, यानी जो रफ़ा दैन करते हैं वो अफजल है और नहीं करते हैं वो अफजल नहीं है। तो इसका सरासर झूठ है, ये किसी ने नहीं कहा, ठीक है ना, आज तक, कि जो करता है वो अफजल है, नहीं करता है तो अफजल नहीं है। ये इनके मौलवियों ने गढ़ दिया हो, बता दिया हो इन्हें झूठ बोलकर, समझ गए। तो हो सकता है ऐसा इनके लिए हो, हालांकि किताबों में ये सब नहीं मौजूद है और किसी ने ये नहीं लिखा हुआ है। अब रही बात, हम एक मुज्तहिद की तकलीद करते हैं, और तकलीद करते हुए जो जिस इमाम की तकलीद करता है उसको उसी इमाम की पैरवी करनी चाहिए। अगर उनके इमाम ने किया है रफ़ा दैन तो वो रफ़ा दैन करें, जो नहीं किया है जिनके इमाम ने वो ना करें। अब एक सवाल पैदा होता है कि हम दूसरे इमाम की भी और पैरवी क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, कि हम हनफी होने के बाद भी हम तकलीद रफ़ा दैन क्यों नहीं करते हैं। तो हम इसलिए नहीं करते हैं कि ये उलमा के ख़िलाफ़ है, जमहूर के इजमा के ख़िलाफ़ है। ठीक है ना, क्योंकि अगर एक मुज्तहिद की तकलीद करते हैं और दूसरे के कौल पर अमल करते हैं तो ये नफ्स की पैरवी हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर किसी के नज़दीक है कि फ़ला चीज़ का काम करना जो है या खाना पीना मकरूह है, किसी के नज़दीक है कि जायज़ है, तो ये आदमी सोचेगा यार आज दिल कर रहा है खाने के लिए, चलो आज खा लेता हूँ, आज उनकी बात मान लेता हूँ। फिर किसी चीज़ को ऐसा उसका अपने दिल के ऊपर फिर चलने लगेगा, उसका नफ्स जो कहेगा उस हिसाब से नफ्स के ऊपर वो नफ्स की तकलीद करने लगेगा। और हमारे नज़दीक है, और तमाम मुहद्दिसीन और जो भी फ़ुक़हा गुज़रे हैं उनका जो मौक़िफ़ है, उनका जो नज़रिया है वो यही है कि एक इमाम की तकलीद की जाए। हाँ, अगर कोई ऐसी इबारत मिलती है कि जिस पर अमल करना ही मुश्किल है, जो अमल ही नहीं किया जा सकता है, तो दूसरे के इमाम का कौल ले लेते हैं, उनकी बात को मान लेते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह से है। अब ये लोग अपने आप से जो गढ़ते हैं कि अफजल है, यानी रफ़ा दैन करना अफजल है, तो आप लोगों से कभी भी ये लोग जब बहस करेगा तो उनसे सिर्फ यही पूछना, इसको हमको किताब से दिखाओ कि किसने कहा कि रफ़ा दैन करना अफजल है और ना करना अफजल नहीं है। ये किस किताब में लिखा हुआ है? हमें आपकी बात नहीं सुननी है, और आप उनकी किताब से दिखाएं जिनको आप भी मानते हो, हम भी मानते हो। ये तो अपने मौलवी की किताब से दिखाएगा तो वो हमारे लिए हुज्जत ही नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये लोग इसी तरह से गुमराह करते हैं, अपने पास से जो जुमले हैं वो बढ़ाते हैं, ऐड करते हैं, अफजल कह देते हैं, आदमी मान लेता है, अरे यार अफजल,
دھیان نہیں دے پاتا ہے کہ کہاں سے یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ افضل والی بات ہے، اپنے طرف سے یہ لوگ گھسیڑتے